हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक लाइन इक्वेशन की क्वेश्चन करेंगे जो कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे किसी लाइन से, वो भी पैरेलल टू किसी एक इक्वेशन गिवन होगा उससे हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, उस लाइन से पैरेलली। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द लाइन 3x plus 7y equals to 43 measured parallel to the line x plus y minus 5 equals to 0 is equal to। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट गिवन पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन ऐसे मान लीजिए पास कर रहा है और एक सेकेंड लाइन ऐसे पास कर रहा है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड है। तो बोला गया है कि ये अगर मान लीजिए गिवन इक्वेशन है, ये मान लीजिए गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है हम लोग के पास, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है, वो भी पैरेलल टू दिस लाइन। इसका मतलब अगर देखें हम अब लोग देखेंगे कि ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हम लोग को मेजर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे मेजर कर देंगे हम लोग। तो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले फिगर, थोड़ा सा इधर करते हैं, मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो 4,5 हम लोग का पॉइंट है यहाँ पे 4,5, ठीक, ये हम लोग का गिवन पॉइंट है और हम लोग का इक्वेशन क्या है 3x plus 7y equals to 43। तो आप सिंपली इसको y पर 0 और x इक्वल्स टू 0 पुट करके देख सकते हैं कि y 0 पुट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, y 0 पुट करेंगे तो हम लोग का 3x इज इक्वल टू 43 आएगा 14 समथिंग के आसपास, और यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो आप लोग का क्या आएगा 6 के आसपास, x इज इक्वल टू 0 के 6 के आसपास। इसका मतलब लाइन जो होगा हम लोग का यहाँ पे 0,6 पे जाएगा और ये हम लोग का कहीं 0,6 पे आएगा, हाँ, और ये हम लोग का कहीं 14 पे टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 14 पे जाके टच करेगा। और हम लोग का दूसरा जो लाइन है हम लोग का x plus y equals to x plus y minus 5 equals to 0। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि y equals to 0 पे x is equal to 5, x is equal to 0 पे y equals to 5। ठीक, तो ये भी 0,5 से 5,0 से पास करेगा। एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हो गया हम लोग का ये वाला। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग का इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द लाइन 3x plus 7y। ठीक है, ये हम लोग का 3x plus 7y वाला लाइन है, लेकिन पैरेलल टू दिस होगा। ठीक है, पैरेलल टू दिस, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है d, ये हम लोग को निकालना है। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब देखिए पहला मेथड 1, हम लोग मेथड 1 से ट्राई करेंगे। मेथड 1 क्या है कि जो x plus y minus 5 equals to 0 है, इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ढूंढेंगे जो कि 4,5 से पास होता हो। ठीक है, 4,5, ठीक है, पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4,5 and parallel to 3x plus 7y equals to नहीं 3x plus नहीं x plus y minus 5 equals to 0। तो देखना पड़ेगा कि हम लोग पहले एक वीडियो डाले थे जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े थे, दो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग के पास गिवन है स्लोप। ठीक है, स्लोप गिवन है, स्लोप कहाँ से मिलेगा, इस वाले इक्वेशन से। स्लोप क्या है, y इक्वल्स टू -x - 5, इसका मतलब स्लोप है हम लोग का -1। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज -1। ठीक है, स्लोप
-1। तो स्लोप अगर -1 है तो हम लोग का गिवन इक्वेशन क्या, मतलब जो इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पैरेलली, वो इक्वेशन क्या आएगा लाइन का, y माइनस 5 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द गिवन लाइन -1 इंटू x -4। तो हम लोग के पास आ गया y इक्वल्स टू -x +9। ये हो गया हम लोगों का ये वाला जो लाइन था इसका इक्वेशन। अब ये लाइन और 3x + 7y = 43 जहाँ पे टच होगा, ये वाला पॉइंट अगर हम लोग को मिल गया तो दो पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को फॉर्मूला पता है, वहां से हम लोग का डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू दिस लाइन आ जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है, और सेकंड फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों का क्या था, 3x + 7y = 43, ये हम लोग का था फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगा, y = है -x + 9, 3x + 7 इंटू y का वैल्यू पुट करते -x + 9 = 43। इसका मतलब 3x + -7x + 63 = 43। इसका मतलब -4x -20 x = 5। ठीक है, x = 5 एंड x = 5 आ गया, तो यहाँ से हम लोगों का y = -5 + 9 दैट इज 4। ठीक है, मतलब पॉइंट हम लोगों का आ गया 5,4। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हम लोगों का था ये हो गया 5,4। अब दो पॉइंट है हम लोग के पास 4,5 एंड 5,4, तो हम लोग का डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। r = √अंडर एक बार 5 - 4 स्क्वायर प्लस 4 - 5 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर = √2। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस था मेजर पैरेलल टू दिस लाइन x + y = 5 मेजर पैरेलल टू दिस लाइन हो गया, डिस्टेंस हम लोग क्या मिला, √2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मेथड 1। अब हम लोग देखेंगे मेथड 2 से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग मेथड 2 पे आएंगे। मेथड 2 क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट आपके पास है, जैसे 4,5 हम लोग का गिवन पॉइंट दिया था, इस पॉइंट से अगर कहीं भी अगर r थीटा आपको पता है पैरामेट्रिक इक्वेशन में r थीटा, तो कोई भी इक्वेशन क्या होगा, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, x = होगा 4 + r cos थीटा एंड y होगा y = 5 + r sin थीटा, r sin थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं x + y -5 = 0 पे जो स्लोप है वो था -1। इसका मतलब tan थीटा हम लोगों के पास क्या हो गया, -1। इसका मतलब sin थीटा हम लोग के पास क्या हो गया, -1/√2 एंड cos थीटा क्या हो गया, 1/√2। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का x क्या हो गया, 4 - r/√2 एंड y हो गया 5 + r/√2। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट हम लोग को मिला पैरेलल टू दिस लाइन, ये क्या था हम लोग के पास, ये जो x और y था ये इक्वेशन ऑफ लाइन था पासिंग थ्रू 4,5 इन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड पैरेलल टू स्लोप। अगर हम लोग स्लोप का वैल्यू पुट कर दिए तो पैरेलल टू दिस लाइन हो गया। तो ये वैल्यू कोई भी अगर लाइन इससे पास कर रहा है और इसका कोई भी पॉइंट हमको सेटिस्फाई करना है इस लाइन से 3x + 7y = 43 में, तो हम लोग क्या करना है, जस्ट x और y का वैल्यू x और y में पुट कर देना है। तो देखते हैं पुट करके क्या आता है, 3 × 4 - r/√2 प्लस 7 × y का वैल्यू है 5 + r/√2 = 43। तो क्या आया, 12 - 3r/√2 प्लस 35 प्लस 7r/√2 = 43। तो क्या आएगा,
4r बाई √2 इक्वल्स टू 43 प्लस 35 8 78 एंड -12, इसका मतलब 6 अच्छा ये करते हैं 12 प्लस 35 क्या होगा 47 अच्छा हाँ 47 हो जाएगा 47 और 43 माइनस करके क्या आएगा 4 ठीक है इसका मतलब -4 तो 4 कट गया और इधर भी हम लोग का माइनस था ठीक है 4 प्लस आर कॉस थीटा अच्छा यहाँ पे 4 प्लस एक गड़बड़ हो गया ये हम लोग का 4 प्लस कॉस थीटा हम लोग का था ना 1/√2 तो ये 1/√2 आएगा और ये हम लोग का 5 माइनस आर बाई √2 5 माइनस r/√2 आएगा ये प्लस होगा ये माइनस ठीक तो इसका मतलब ये प्लस ये माइनस इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा माइनस माइनस तो ये हो गया r इक्वल्स टू √2 तो देख सकते हैं मेथड 1 से भी हम लोग का आंसर √2 आया मेथड 2 से भी हम लोग का आंसर √2 आया तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जैसे कि कोई कहीं कहीं हम लोग का पैरामीट्रिक इक्वेशन इजी होता है जब रूट ये सब का फॉर्म में रहता है कभी कभी हम लोग का नॉर्मल कोऑर्डिनेट फॉर्म भी सही होता है तो आपको जो प्रेफरेबल लगे वो आप सॉल्व करिए और ऐसे देखते रहे सॉल्व अकेडमी हम लोग फिर से ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे थैंक यू